हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप लोग कैसे हो? बहुत अच्छे होंगे। आज के सुबह से हम अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि आज से हमें कन्या खिलाना है। तो अभी हम सो के उठे हैं, देखो बाबू भी सो रहा है। और और सुबह के 6:30 बजे हैं। तो आज के हम सुबह से अपना रूटीन शुरू कर रहे हैं। तो माता रानी की हमारी जोत जल रही है। ये बाबू सो रहा है अभी। सुबह हो गई है और अब हम जा रहे हैं, अपना तैयारी करेंगे, सो के उठे। आज मैं कन्या खिलानी है। आज नवरात्रि का 7वां दिन है। सो ये आज संडे है, तो आज हम कन्या खिलाने जा रहे हैं। तो सुबह से उठ के अब आप लोगों को बने रहना मेरे ब्लॉग में। तो हम सो के उठ गए हैं, बाहर आए हैं, तो देखो सासू माँ लगी हैं बाहर सफाई करने में। तो वो जल्दी उठ जाती हैं, तो वो बाहर अपना सफाई में लगे हैं। हम अब अंदर करके सफाई अपना करेंगे। तो ये बाहर वो कर रही थी, तो काफ़ी देर हो गई। अब हम आ गए हैं, अपनी सफाई में लग गए हैं क्योंकि कन्या खिलानी है तो अच्छे से सब पूरे घर की क्लीनिंग करनी है। तो अब हम पहले बेडशीट हटाएंगे क्योंकि बाबू इस पे खा पी लेता है, कभी कुछ फैलाता रहता है। तो हमने सोचा कि दूसरी बेडशीट लगा देते हैं। ये सीट है, बाबू के नीचे बिछा देते हैं क्योंकि कभी पानी या कुछ फैला देता है, तो इससे गद्दे नहीं खराब होते। तो हमने वही सीट लगा के रखते हैं बाबू जहाँ लेटता है। तो हमने बेडशीट भी लगा दी है। और अब हम जा रहे हैं, झाड़ू वाड़ू लगाएंगे और अपना जल्दी जल्दी सफाई का काम करेंगे। झाड़ू लगा के फिर पोछा लगाएंगे। आप लोग बने रहिए मेरे ब्लॉग में। और हाँ, मेरी आवाज़ को आप लोग इग्नोर करना क्योंकि सो के उठे हैं। तो सो के उठो तो तुरंत आवाज़ थोड़ा अजीब सा गला रहता है, तो ये आप लोग मेरी आवाज़ को थोड़ा इग्नोर करना। तो आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। थैंक यू। तो हमारी सफाई हो गई है। अब हम आ चुके हैं बाथरूम में, और बाथरूम में गंगे गंदे हो गए थे तो हमने सोचा ये धुल लेते हैं क्योंकि बाबू रोज़ इधर उधर फेंकता ही रहता है। कितना भी ऊपर रखो लेकिन वो पा जाता है तो सब गंदे कर देता है। तो हमने सोचा धो लेते हैं आज। और ये बेडशीट चेंज की थी तो हमने वैसे तो मशीन में धुलते हैं बड़े कपड़े,
लेकिन आज हमने सोचा हाथ ही से धो देते हैं, क्योंकि कन्या खिलाएंगे तो कपड़े अच्छे नहीं लगते हैं कि गंदे रख दो, क्योंकि लाइट 11 बजे आती है तो फिर रखना पड़ता है। रोज़ तो रख देते हैं, लेकिन आज हमने सोचा हाथ से ही धो लेते हैं तुरंत। तो वही बाबू के भी तो कपड़े थे और बेडशीट थी, तो ज़्यादा नहीं कपड़े थे, यही 2-3 कपड़े थे, तो हमने हाथ से धो लिए। और हम अब ब्रश करके और नहाएंगे, नहा के फिर पूजा करेंगे। दोस्तों देखो, मेरा बाबू भी नहा के आ चुका है। आए पर बाबू से जय माता की। आ चुके हैं मंदिर में, तो पूजा कर रहे हैं। नहा के तैयार बैठा है। बाबू मेरे पास खड़ा है, आने वाली है। अभी खेल के बाहर से आया है, तो उसी से बीच बीच में बातें तैयारी करने जा रहे हैं कन्या की। पूछता रहता है माँ ये क्या कर रही है, तैयारी सब कर ले। फिर कन्या को बुला दिया है, तो उसी को बताते जा रहे थे और पूजा भी करते आ जाएंगे। तब तक अपनी तैयारी करके सब बाबू को भी माता का आशीर्वाद दे रहे हैं। और हम पूजा करके अब कन्या की तैयारी करेंगे। तैयारी हो गई थी और कन्या भी आने लगी हैं। अभी सारे बच्चे तो नहीं आ पाए हैं, क्योंकि बहुत जगह आज खाना था, तो आते जा रहे थे। तो सासू माँ ने बोला कि जितने आते जा रहे हैं उनकी तैयारी कर दो, उनको बैठा लो और आते जाएंगे तो फिर खाते रहना। तो वही अब पैर धुलते जा रहे हैं, जितने आते जा रहे हैं उनके पैर धुल दिए, और तब तक उनको परसेंगे फिर, और जो बाद में आएंगे उनको बाद में परस देंगे। तो ये सबके पैर धुल रहे हैं, और पैर धुल के फिर अभी उनको टीका ईका करेंगे। तो हम सब कन्याओं को परोस रहे थे, दही जलेबी जो खिला रहे थे वो सब भोजन परोस रहे थे। और ये कन्या और भी आ गई हैं जो बच्ची थी, तो ये आज कई जगह खिलाई गई हैं, तो कन्या एक साथ नहीं आ पाई हैं। जो जैसे आ रही हैं वैसे हम खिलाते जा रहे हैं। तो इनको सबको लगा दिया था खाना, अब इनको भी टीका करेंगे और लगाएंगे। आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे कन्या भोग में लंगूर भी ज़्यादा हैं, 5 लंगूर थे और 7 कन्या थे, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं तो वो आ जाते हैं। तो हम ऐसा नहीं करते हैं कि उनको ना खिलाएं, फिर एक साथ बैठा के हम सभी को खिला देते हैं। तो इस बार हमारे 5 लंगूर हो गए थे और 7 कन्या हो गई थी। तो ये हम सबको परोस रहे हैं, और सब लोग बच्चे आ चुके हैं, अब सबको एक साथ बैठा के खिला दें।
दोस्तों हम आ चुके हैं प्रसाद लेके अपना। ये देखो प्रसाद अब सब बच्चे खा चुके थे तो अब हम उनकी विदाई की तैयारी कर रहे हैं। तो वही हम उनके रुपए दे रहे थे और हमारे यहाँ रुपए के साथ में अनाज भी दिया जाता है, क्योंकि सासू माँ कहती हैं कि रुपए दो लेकिन अनाज जरूरी होता है, अन्न का दान बहुत अच्छा होता है, तो अनाज जरूर दिया करो। तो वही हर बार रुपए भी देते हैं और साथ में अनाज भी देते हैं। तो यही सब लोगों को दे रहे थे। तो जो बच्चे अपने पन्नी लाए थे उनको पन्नी में दे दिया और थाली में रखवा दिया था सब लोगों ने। तो सब बच्चे जा रहे हैं, तो उनकी विदाई कर रहे हैं। सब एक एक करके निकल रहे हैं। बाबू वहीं पे अपना बैठा है। तो ये देखो लंगूर सबके नीम का कल्ला सबके छुआ रहे हैं। और ये सासू माँ खड़ी हैं, क्योंकि यहाँ पे होता है कि जब कन्या जाती हैं तो उनके आगे आगे पानी डालते जाया जाता है। तो ये सासू माँ पानी डालते आई थी और ये प्रसाद सब लोग खा रहे हैं। सासू माँ और सामने रहते हैं भाई साहब, वो खा रहे हैं।